जय हिंद। सर क्या बोल रहे हो सर, ये पूरा जो है सरकार इस समय फेल हो चुकी है। देखिए सरकार अपना अपना काम अगर सही समय से सही ढंग से करती तो आज मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाता। मैनेजमेंट को भी यही नहीं, मैनेजमेंट को ये देखना चाहिए। नहीं, मैनेजमेंट ये कह रही है, देखिए दोनों तरफ से बातें होंगी, पहले लोगों को जोड़ जाने दीजिए। सहारा प्रबंधन, सहारा निवेशक, सहारा एजेंट, सहारा कार्यकर्ता, जो चीज़ चल रहा है सरकार क्या हमेशा सभी का पर्क करेगा? ये सभी का पर्क करने में लगा है, लेकिन भुगतान नहीं हो रहा है, समाधान नहीं हो रहा है। सहारा इंडिया और सुनिए, और आपको जान के हाजूंगा, जो एक चैनल वाला है अपना अमेरिका, लल्लन टॉप ने कहा अगर आप 7 लाख रुपए दीजिए, तमाम ये सब पत्रकार। मतलब हम लोग तो सोच रहे थे कि जो बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले लोग हैं, हाँ, किसी को बुलाते हैं तो उनका इंटरव्यू फ्री में लेते हैं। हाँ, अब पता चला कि उनसे भी पैसा लेते हैं। अगर आप लल्लन टॉप में इंटरव्यू देना चाहते हो तो 10 लाख रुपए तैयार करिए। अगर आप लोग लल्लन टॉप में, तो आप देखिए, अब सोचिए, इसीलिए नहीं हो पाता है, लेने का भी पैसा है। वही कह रहे हैं, गोदी मीडिया कह रही है अगर सहारा इंडिया का भुगतान कराना लल्लन टॉप वाले तो 10 लाख रुपया दीजिए। लेकिन यही काम ध्रुव नहीं करते हैं। वही क्या रवीश कुमार से ध्रुव पैसा लिए होंगे? हमारे बात हो ना। मैं समझ गया, जब एनडीटीवी में गए थे जी, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब मुद्दे पे बात होगी। देखिए अब ये पूरा हिंदुस्तान में पूरा अब तो अटैक होने वाला है। अब तो इजराइल और तमाम शेयर बाजार का पोजीशन डाउन है। अब मैं तो कह रहा हूँ कि मोदी जी से युद्ध रुकवा देते हैं। मोदी जी ईरान से कहें और इजराइल से कहें। अब हमको ये नहीं समझ में आ रहा है, ट्विटर पे करें ना, आप ट्विटर पे इसकी रसिया। अरे मैं कह रहा हूँ मोदी जी विश्व गुरु जो हैं वो ट्विटर पे ट्वीट करें, मैं मान जा रहा हूँ। रसिया जो है, इंडिया जो है रसिया को सपोर्ट करता है, रसिया इंडिया को सपोर्ट करता है। वही कह रहे हैं, और इंडिया इजराइल को सपोर्ट करता है। वही कह रहे हैं। जब और वो नहीं सहारा नहीं वो छोड़ दीजिए, सब मैटर होगा वो बात कीजिए। हमारा मुद्दा है सहारा इंडिया प्रबंधन। सहारा प्रबंधन ने कहा अगर सहारा इंडिया के ऑफिस से भुगतान नहीं हुआ, सहारा प्रबंधन ये कह रहा है कि अगर आप जो चीज़ करना चाहते करो, हमारी मदद दो। सहारा प्रबंधन ये कह रहा है कि हमारी मदद दो, हमारे बिना आप भुगतान नहीं कर पाएंगे। एक साल में आपने 362 यानी 1 करोड़ रुपए डेली बांट रहे हैं। अच्छा, तो सर कितना टाइम लगेगा बताइए? अगर 1 करोड़ डेली बांट रहे हैं 300 तो 1 लाख करोड़ बांटने में कितना टाइम लगेगा? एक साल में 365 करोड़ बांटेंगे। 365 करोड़ 10 साल में 3665 हाँ, करोड़ बांटेंगे। 10 साल, हाँ, फिर 10 साल में 100 10 गुना कर दीजिए, 10 गुना कर 3,60,000 करोड़। हाँ, तो आप सोचिए 100 साल में बांटेंगे। हाँ, 100 साल नहीं हुआ, 30 साल हुआ। हाँ, वो जो 1 ही लाख करोड़ बांटना। हाँ, 1 ही लाख करना, 30 साल 35 या 105, 30 साल लग जाएंगे। तो सहारा प्रबंधन, हाँ नहीं यो तो भाई डेली का बांटना इतना आसान थोड़ा ना। तो कहीं ना कहीं लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और तमाम लोग गरीब। तो सर वकील साहब का भी पैसा सहारा में है, और वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जज जो आप समझौता कर लीजिए। अभी भी समझौता पे आप कह रहे हैं समझौता कर लीजिए। अरे आप जजमेंट नहीं कर रहे हैं, समझौता पर आ गए। समझौता तो प्रधान और सरपंच करवाते हैं गाँव में। जिसका पलड़ा भारी देखते हैं उसकी तरफ हो जाते हैं और कहते हैं कि भैया समझौता करो गरीब आदमी से, हैं तो उसको कुछ पैसा दे रफा दफा कर ले। यहाँ तो समझौता करने वाला आदमी है ही नहीं, सुब्रत राय सहारा। आप समझौता किससे करवाना चाहते हैं भाई? ओपी श्रीवास्तव जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, उनकी मैडम कह रहे हैं कलंक धोइए। भैया जब तक पैसा नहीं मिलेगा कलंक कैसे धुला जाएगा? तो दोनों तरफ की गलती है, सहारा की भी गलती है, सेवी की भी गलती है, और सरकार की तो गलती है ही है। सरकार ये लोग दोनों हाथ में लड्डू लेना चाहते हैं, ओपी श्रीवास्तव और सहारा प्रबंधन। आप बोल रहे थे ना कि सहारा सेफ सहारा, इस बात पे भी वकील साहब गुस्सा हो गए। नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि सहारा के एजेंटों को भी राहत मिलनी चाहिए। या तो आके बोल दे नहीं चल पाएगा, क्यों लोगों को बरगलाया जा रहा है, लोगों को निवेशकों को बरगलाया जा रहा है, कार्यकर्ताओं को बरगलाया जा रहा है। निवेशक एजेंट कार्यकर्ता परेशान हो रहे हैं, गरीब मजदूर किसान परेशान हो रहे हैं। यही नीतीश बाबू कह रहे थे क्या है को प्राइवेट में जमा किए। और बाबा रामदेव ये बोल रहे हैं कि जो बाकी कंपनियां जो हैं बूढ़ी हो चुकी हैं, अब हमारी कंपनी टॉप लेवल में जा रही है। बाबा रामदेव भी सहारा के समर्थन में आए थे, एक बार आपको याद होगा, एबीपी न्यूज़ में उनकी खबर है कि सहारा प्रबंधन के समय में आए थे। लेकिन आज ना अदानी की सरकार सिर्फ अदानी अंबानी वाली है, और 3 ऐप लॉन्च कर दिए हैं अमित शाह। कल मैं देख रहा था 3 ऐप लॉन्च कर दिए, न्याय सेतु, पता नहीं कौन सा सेतु। अब कह रहे हैं सर हम जब कोर्ट जाते थे तो कोर्ट में जो बाहर आते थे मुझे शर्म आती थी। अमित शाह ने कहा कि जब मैं कोर्ट जाता था तो मुझे शर्म आती थी, जब पेशी पे जाते थे, जब जेल में बंद थे तब। तो अब मजा आ रहा है क्या? हम अब दूसरों को डालने में मजा आ रहा है। यही है, डालने में मजा आ रहा है, बुलडोजर चलाने में मजा आ रहा है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए क्या सहारा इंडिया के ऑफिस से, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से सहारा प्रबंधन अपना पक्ष रखना चाहती है। तो जब सहारा प्रबंधन अपना पक्ष रखना चाहती है
तो आपको खुद आके लाइव आके कहना चाहिए कि सहारा वाले आओ, आंदोलनकारी आओ, निवेशक आओ, उनका टीम आए और बात करें। और आपस में कुछ लोग टाइप के लोग लड़ रहे हैं, तो उनको क्या कहना चाहते हैं सर? कुछ लोग लड़ना चाहते हैं, तमाम नेता टाइप के लोग हैं, वो फर्जी संगठन वाले कुछ हैं भी हैं, और उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि भाई बीच का रास्ता निकालिए, तभी होगा समाधान, तभी होगा भुगतान। नहीं तो पता चला हम तो डूबेंगे स्नान, तुझे भी लुटा। और सहारा प्रबंधन ये भी कह रही है, सहारा इंडिया के रीजनल मैनेजर जुम्मन चीफ ये कह रहे हैं कि अगर 3, 4, 5 सितंबर को सुनवाई नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, बहुत बड़ा देश में आंदोलन करने जा रहे हैं। भारत बंद करेंगे क्या? नहीं, भारत बंद तो है सर। आप वो SC/ST का एक्ट बताइए उनको, उसमें भी भारत बंद है। शायद 21 अगस्त को भारत बंद है। अरे क्या भारत बंद है? भारत बंद हो ही नहीं सकता है। कैसे नहीं हो सकता है? दुकान कौन चलाता है? बनिया SC/ST चलाते ही नहीं, तो बंद कैसे होगा? वो बंद ही नहीं करेंगे, वो तो समर्थन में है कि आरक्षण खत्म हो जाए। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जाति पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं आम निवेशक के, जिनका कितना संसद में जाति पूछोगे, मतलब संसद ठाकी का एरिया हो गया है। ये अभी मैं एक पोस्ट पढ़ा हूँ, उसमें इनके पिताजी ठाकुर, क्या नाम है, अनुराग ठाकुर के पिताजी का नाम है धूमल। इनका एक छोटा भाई भी है, उसका भी नाम है, जो भी नाम हो, धूमल टाइटल है। कल 6 तारीख को है धर्मेंद्र कुमार जी, और ये बागपत से हैं। बागपत के बारे में बताइए कुछ। बागपत में एक जगह है बड़ौत, और हमारे देश के प्रधानमंत्री, किसान प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह उसी जिले से बिलोंग करते थे, बड़ौत बागपत जिले से, जो दिल्ली से NCR में आता है शायद। और वहाँ पे तो बड़ौत में भी तो ITI कॉलेज है, बड़ा फेमस। ITI BEd बहुत सारे कॉलेज हैं बड़ौत में, बड़ा कॉलेज। फिर भी लोगों का भुगतान नहीं हो रहा है, समाधान नहीं हो रहा है। पढ़े लिखे कॉलेज है, आनंद वैस तो पढ़ा है, वही तो कह रहे हैं, डिप्लोमा कॉलेज, ITI कॉलेज, और ये कौन सा है जो इंजीनियरिंग कॉलेज भी है उधर ही है बड़ौत में। लेकिन सर ये शिक्षा का अभाव, गरीब मजदूर किसान मर रहा है, स्तर गिरता जा रहा है, गिरता इसलिए भुगतान नहीं। और ये देखिए नीरज पांडे जी हैं, अब पांडे जी का पैसा ये सर जी नमस्कार, नीरज पांडे बनारस से, मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से हैं, तो चीज का समाधान नहीं हो रहा है। जिनका तो पैसा मिल जाना चाहिए, डायरेक्ट मोदी जी से बात करिए। अभी लोकसभा चुनाव प्रचार में गए होंगे बनारस में, इधर उधर घूम रहे होंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, इवन मोदी जी भी घूम रहे होंगे, फिर भी आप अपनी बात वहाँ तक नहीं पहुँचा पाए। क्यों? क्योंकि आपको पता था इसलिए कि मोदी जी मन की बात करते हैं, तो हो सकता है सहारा इंडिया की भी बात करें, लेकिन आपको गच्चा दे गए। सही मोदी बात जी है। आप ही को नहीं, पूरे हिंदुस्तान को गच्चा दे रहे हैं। कह रहे थे जब ये पप्पू जीतेगा तो पप्पू सीधे मामा के यहाँ भागेगा अपने इटली, और सबसे पहले जीतने के बाद आप ही भाग गए। अरे भैया उनका तो मामा का घर था, राहुल गांधी जी, आप कहाँ को गए? ये कह रहे हैं सर जी बनारस में, सर जी बनारस में मोदी जी बहुत सपोर्ट कर रहे थे कि हमारा 2 लाख फंस गया है, अब कभी वोट नहीं देंगे, किसी पार्टी को नहीं देंगे, हम बच्चों को पढ़ाई नहीं करा। मोदी जी इतना सपोर्ट कर रहे थे कि श्याम रंगीला नाम का आदमी गया था चुनाव लड़ने के लिए, लास्ट में उसका पर्चा दाखिल खारिज करवा दिया गया और चुनाव नहीं लड़ने दिया जा रहा था। वो तो शुक्र है कि क्या नाम है उनका, अजय राय, जो भारतीय कांग्रेस पार्टी के शायद प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और वहाँ से चुनाव भी लड़ रहे थे। ये भी मोहम्मद गोरी बनेंगे क्या? 17 बार हारेंगे तब जीतेंगे। जी। मोहम्मद गोरी 17 बार हारा बता रहे थे। नहीं, अजय राय कह रहे थे हमेशा हारते हैं, उनके खिलाफ लड़ते हैं, तीसरी बार हारा है सर। आप समझ नहीं रहे हैं, जब दबंग आदमी के खिलाफ अगर आप लड़ेंगे ना, हार जाएंगे, तब भी आप हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहा जाता है। सही बात है, तो वो बाजीगर बन जाते हैं हर बार। ये बात बिल्कुल सही है। और सोचिए अगर हरा नहीं होते तब तो मोदी जी की लंका लग गई होती, तब अमित शाह बना दिए गए होते प्रधानमंत्री। क्योंकि मोदी जी आजकल व्हाइट कार्ड एंट्री रखे रहते हैं सर, एक इनके पास ऑप्शन होता है, राज्यसभा सांसद के लिए जाएंगे। मिंटू यादव कह रहे हैं भैया मजा लो गरीबों का। अरे मजा क्या ले रहे हो, जब मजा तो सरकार ले रही है यादव जी, मजा तो सरकार ले रही है। ये लोग तो दोनों तरफ हैं। हाँ, आप उनको सपा में भी है, बसपा में भी है, भाजपा में भी है, जिसकी सरकार बने। यादव जी घबराओ मत सर। अच्छा मैं करता हूँ जो लोग यादव टाइप के लोग हैं इनको जन्म में कर दिया जाए, ठाकुर ब्राह्मण के बारे में संज्ञा दी जाए। वही तो आया है रूल कि ओबीसी में कुछ बिरादरी है जो। जब ये बताइए जब सरकार अमित शाह से, नहीं मैं कह रहा हूँ अमित शाह से बड़े हम लोग हैं क्या? अमित शाह ने क्या किया बोलो? भी कुछ बिरादरी है जो आरक्षण का ज्यादा से ज्यादा लाभ ले चुकी है, उनको इस आरक्षण से सर रेलवे के बाद तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास है। अच्छा। आज संसद में उस पे कानून बनने जा रहा है, लेकिन और इसमें मुसलमान वक्फ बोर्ड भी जिम्मेदार है। ये हरामखोर क्या कर रहे हैं, ये मुसलमानों के लिए काम नहीं कर रहे हैं। आज मैं समझ रहा हूँ वक्फ बोर्ड की इतनी प्रॉपर्टी है, बस एक काम करते हैं, ये बस मॉल बनवा दें, ये बनवा दें, रेंटल बिजनेस शुरू कर दें, आज DLF वही हो जाएगा। वक्फ बोर्ड सबसे अमीर है भाई, रेलवे से तो रेलवे सरकार का, उसमें कौन सा मतलब, वक्फ बोर्ड तो कोई ये है। तो वक्फ बोर्ड जब आया इनको दिक्कत वक्फ बोर्ड से, इनको मुसलमानों के सारे अधिकार को छीनना चाह रहे हैं। तो यादव जी आप हमारे बारे में कुछ बोल दीजिए, SC/ST के बारे में कुछ बोल दीजिए। सहारा का भुगतान तो
होगा, होता रहेगा। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, हर मुद्दों पर रेटिंग इंडिया बोल सकता है। और यादव जी, मिंटू यादव जी का भैया मजा ले रहे, अरे भाई मजा क्या ले रहे, मजा ले रहे सरकार ले रही है ना, उतरो मैदानों में, पंडित जी का पैसा फंसा हुआ है। सबसे ज्यादा अच्छा अगर रिलेशन है तो अखिलेश यादव जी का था। हाँ, समाजवादी तो यादव जी से पूछ लो। हाँ, यादव जी कौन से हमारे यादव के समाज बोल रहे हैं मजा ले रहे हैं। अरे भैया क्या मजा ले रहे हैं। सबसे ज्यादा मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट दे रहा है यूपी में। सबसे ज्यादा क्या मिल रहा है? 100% नहीं, क्या मिल रहा है? 100% दे रहा है। क्या मिल रहा है उसको? यही मिल रहा है पर कतरने के लिए। नहीं, आप क्या सोच रहे हो? मस्जिद रंगाता नहीं है। हाँ, अरे अब कब्रिस्तान की बाउंड्री हो जाती है, वही करेंगे। बस यही दोनों होता है। कोई भी गवर्नमेंट रहा इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। और मैंने राजनीति देखी है। जब मुलायम सिंह यादव थे तब भी मस्जिद रंगाता था, पुताई होता था और कब्रिस्तान की बाउंड्री होती थी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता था। भर्ती आती थी, सब लोग उनकी बिरादरी के होते बस। और नहीं, वहाँ इस सरकार में भी पंडित और ठाकुर हो रहे हैं। सिर्फ एक ही सरकार थी मायावती की, जिसमें ऐसा नहीं था कि सिर्फ हरिजन हो रहे थे, सिर्फ दलित हो रहे थे। उसमें धर्म सब यादव को मिला रहे सर। 36 सीट लेके आए हो तभी सरकार में यादव को क्या मिला? मतलब यादव को क्या मिला? आप क्या चाहते हैं? आपकी सरकार चल रही है सर, आजमगढ़ में आप ही का लड़ा है भाई, उन्हीं का, अखिलेश यादव का प्रधान जी धर्मेंद्र यादव। वो क्या कर रहे हैं आजमगढ़ को? बस नेतागिरी करेंगे। इससे पहले भी थे समाजवादी पार्टी। वहाँ के आजमगढ़ के मुसलमान अगर आप लोगों का साथ यही देते रहे तो सबसे पहले तो तुम ही लोग डुबवाओगे। शिवपाल यादव को बोलने का ढंग नहीं। क्या जरूरत है? क्या जरूरत है आपको रहने का? बूढ़े हो गए हो, घर बैठ जाओ। हम तो कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ अपने बच्चों को बोलने दो, तुम बोलो। नहीं, एक बार तो भाजपा में चले गए थे, फिर वापस भी आ गए। हाँ, घर वापसी जा रहे थे। इन्हीं के घर की एक बहू है, अपर्णा यादव, वो भी चली गई। आप लोग इधर से भी खेल रहे हो, उधर से भी खेल रहे हो। अरे मुसलमान को ही बताओ, मुसलमान जो दोनों तरफ से है, एक मुसलमान बताओ यादव जी। निवेशक मर रहा है, एजेंट मर रहा है, कार्यकर्ता मर रहा है। बातें तो बड़ी बड़ी करते हो आप लोग, लेकिन भुगतान का समाधान इसलिए नहीं हो पा रहा है। यादव समझ आया? यादव जी लोग जो है वो इसी में अपने आप को पंडित समझ रहे हैं। अच्छा। हाँ, ये भी डिवाइड एंड रूल खेलना चाहते हैं। इनको भी बड़ा मजा आ रहा है डिवाइड एंड रूल खेलने में। अरे तेजस्वी यादव हैं, ये हैं, आइए भुगतान कराइए, समाधान कराइए। अखिलेश यादव सूर्य कुमार यादव को भेजा है खेलने। गजब। देखिए अखिलेश यादव जी भेजे हैं। अरे अपने दम पे गया बेचारा सूर्य कुमार यादव। गजब। अरे इसी तरह का अपनी बिरादरी के आदमी एक प्लेयर को निकलवा देंगे यार, कि सोर्स लगा के गया है। हाँ। क्या यार मिंटू भाई, देख रहे हैं इस तरह का सोर्स लगा गए हैं, उसी तरह बेचारे को निकलवा देंगे। T20 का कैप्टन बना हुआ है ना। अरे भाई कभी कभी हो जाता है। अब इतना बड़ा प्लेयर मत समझा करिए, कैच हो जाता है, चलिए हो गया। हाँ। और टीम का स्पिरिट था, वर्ल्ड कप जीतना था, हो गया। अब एक ही चीज़ को बार बार लेकर अब हीरो बनाना चाहते हो इस तरह, तो कई बार तो उसने भी लिया। आप ही कह रहे हैं कि यादव को क्या मिला, अब फिर कह रहे हैं कि अखिलेश यादव भेजे हैं। मिल तो गया, यादव को मिल तो गया। वनडे इंटरनेशनल टीम में जगह मिल गया कि यादव को कम है क्या? दोनों बात आप ही कह रहे हो कि क्या मिला यादव को, फिर कह रहे हो अखिलेश यादव जी सोच लगा के भेज दिया। तुम तो अपने ही चक्रव्यूह में फंस गए यार। तो ये कह रहे हैं। तो यादव लोग समाज से मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग भी जाओ, योगी बोलो ना अखिलेश यादव से। अखिलेश यादव कुछ बोल नहीं रहे हैं, शिवपाल यादव चर्चा नहीं कर रहे हैं। अब कोई चर्चा सुनी नहीं रहा इनकी। अब हो रहा है वही जो योगी जी चाह रहे हैं। अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट, जब आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, आप इसलिए कर पा रहे हो, आप लोग भी वही हो। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का सपना देख रहे थे अखिलेश यादव जी, इसलिए इन्होंने राज्य छोड़ दिया विपक्ष में बैठने का। नहीं, आप नहीं कभी तो नहीं। अखिलेश यादव कह रहे थे हमको सेंटर में राजनीति नहीं करनी है, और देखिए सेंटर में जा रहे हैं। आप देख रहे हो ना, उनको पता चल गया है कि मलाई सेंटर में सरकार में मंत्री बनेगी। इसलिए उन्होंने क्या किया, अब देखो अपने तो गए, अपनी औरत को भी ले गए। नहीं, घर वाले परिवार चले जाओ तुम लोग, लड़की को भी लॉन्च कर। हाँ, अपनी लड़की को लॉन्च कर दो, अपने बेटे को लॉन्च कर दो, सबको लॉन्च कर दो, और हम लोग थाली में लेके मुँह ताकें। मुसलमानों के लिए कुछ नहीं। वही राम या वो है आजम खान, कुछ बोलते हैं, जेल में बंद है। जेल में बंद होगा, कोई बोलेगा उनके लिए। आपका जिंदगी बन गया यही होगा। अभी CBI ईडी सब लग जाएगा। बताइए, यूनिवर्सिटी बनाए थे, अब पता नहीं क्या सही क्या झूठ कह रहे हैं लोग कि अवैध जमीन पे बन गया था यूनिवर्सिटी, बंद करिए। इतना किताबें चोरी हो गई। अरे भाई पुलिस वाले में देखो भर्ती हुआ मिंटू यादव कह रहे हैं, कहाँ भर्ती हुआ है, किस डिपार्टमेंट में? कौन? मिंटू यादव। अभी आप बोले हैं भैया कि अखिलेश ने यादव को भर्ती करने के, कहाँ से यादव? अरे भैया आप ही बोले, ऊपर जाके कमेंट पढ़िए कि आप ही लिखे हैं कि कहाँ यादव लाभ पाया है। आपने बोला ना मुस्लिम कहाँ लाभ पाए समाजवादी पार्टी की सरकार। एक मुस्लिम नेता का बताओ इंडिया में, मैं इंडिया में नहीं, यहाँ कि जो आज मुद्दे है वो बोर्ड पे बोलेगा। नियम अपना, कानून अपना, पलटून बुलडोजर चला जा रहा है। निवेशक परिसर में
आम गरीब मतलब अखिलेश यादव अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बोलना चाहिए ना इनको। कब बोलोगे? नहीं, अखिलेश यादव जी ठीक कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी की बिरादरी के लोग ही समाज में मट्टी पलित करना चाहते हैं। छोटी बिरादरी और ऐसे बिरादरियों के ऊपर ये लोग हावी रहते हैं, जिससे उनकी छवि खराब कर दी जाती है और इन्हें बड़ा मजा आता है। ये झगड़ा करेंगे, मार करेंगे, यही सब करेंगे और अखिलेश यादव की बदनामी होगी। सही। चलिए बस आज के लिए इतना ही था। हम निवेशक लाइक के करते रहिए, शेयर करते असल रहिए, चलते सब्सक्राइब चलते करते क्या रहिए। करें, सहारा के बारे में हमारा जी। मुद्दा सहारा इंडिया पीएसआर चिटफंड कंपनी है, जी, जो आंदोलन हो रहा है 6 अगस्त को, उसके बारे में बताइए। देखिए 6 अगस्त को आंदोलन हो रहा है और 6 अगस्त को सुनवाई भी है, तो क्या दोनों काम एक ही साथ हो सकता है? या तो सुनवाई ही कराइए या तो आंदोलन ही कराइए। और आंदोलन एक दिन पहले नहीं। करना चाहिए था, आज करना चाहिए था। सबसे अच्छा ये लगा जी। कि जब सुप्रीम कोर्ट के जज कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल अच्छा। जो उनकी पगड़ी देखिएगा तो ग्रीन कलर की भी होती है और गेरुआ कलर की भी होती है। मुझे ये सब राजनीति समझ नहीं पा रहे, पूरे आरएसएस के भक्त हैं जी जी और तमाम लोग भी बात करते हैं। मुझे लगता है कि बीच का रास्ता निकालना चाहिए। वो कह रहे थे कि वही मैं कह रहा था, मूलधन, जी तो मूलधन पर सेटलमेंट करा दो, जी मूलधन पर समाधान करा दो, लोग निवेशक लेने के तैयार हैं। जी तो दिक्कत प्रॉब्लम समस्या कहाँ आ रही है? निवेशक मर रहा है, एजेंट मर रहा है। 12 लाख एजेंट को आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। एजेंट निवेशक हैं, धर्मेंद्र कुमार निवेशक मर रहा है, एजेंट मर रहा है। अच्छा, यादव जी का सुनिए क्या करें, अपने दम पर यादव आगे बैठे हैं, अपने दम पर हाँ। मत मुँह खुलवाइए सर। अखिलेश सरकार में कुछ सिविल सर्विसेज में ऐसा हुआ था ना कि बस उसकी बतिया मत 2005 में पुलिस की भर्ती आई थी, सब यादव लोग उसमें हो गए। यूपी में इसीलिए दिक्कत है। अरे वो यादव को कहाँ झगड़ा कर अटके पड़े हैं भाई मिंटू यादव। सारा बात आप पीछे कमेंट में देखिए, आप ही कहें ये कहें कि मुस्लिमों को कोई लाभ नहीं मिला, मुसलमान आप बोले यादव को भी लाभ नहीं मिला। हाँ। अब उसी पे अटके हैं, आप ना आगे बढ़ने दे रहे हैं ना आप रुक रहे हैं। इसीलिए सही, अगर देखा जाए, अगर आप भी मार रहे हो, जी भाजपा वाले मार रहे हैं, तो इससे अच्छा भाजपा के साथ मार खाए। जी इसके साथ यही तो दिक्कत है। आप तो दोनों तरफ से खेल रहे हो, तो हम लोग भी खेलने जब शुरू कर 12 लाख देंगे एजेंट और ना, 13 करोड़ कार्यकर्ता सबको एक मंच पे एक साथ सहारा इंडिया का हमारा मुद्दा है। आना चाहिए, तभी सहारा के निवेशकों का भुगतान अखिलेश सबको यादव, हो सकता शिवपाल है। यादव के संबंध से सूरत रहा सहारा से, इनके ऊपर आरोप लगते हैं। शिवपाल 362 यादव करोड़ रुपए का भुगतान हुआ। ये सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के दबाव में कर रही है, अपनी मर्जी से थोड़े की है सरकार। सरकार तो देना ही नहीं चाहती है, सरकार तो इस मसले पे बातें नहीं करना चाहती तो थी। मसले में बात करेगी तब ना होगा, जी। जब भुगतान नहीं हो रहा है, समाधान नहीं हो रहा है। और शिवपुरी वाले बाबा जी घर बैठे, वो आएंगे कि नहीं आंदोलन में? अब तो सुप्रीम कोर्ट के नहीं, वो आदेश, छोड़िए, शिवपुरी वाले बाबा वो नहीं आएंगे आंदोलन। नीरज भैया नहीं आ रहे हैं नहीं आएंगे, 6 तारीख को? अपना टीम भेज देंगे, अपनी टीम भेज देंगे। वीडियो बना के भेज अरे क्या कर रहे हो भाई। और बस्ती वाले बाबा जी आने वाले हैं, और बस्ती वाले बाबा कह रहे हैं कि जब तक भुगतान नहीं हुआ, निवेशक अपने आप को बोलते हैं और कहते हैं मैं निवेशक हूँ, और तमाम संगठन बना के ले रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। और तमाम संगठन वालों को आपस में सब गाली गलौज कर रहे हैं लाइव डिबेट में। तो वो कह रहे थे झारखंड वाले बाबा, आप हमारे घर खाना खाए तो आप झगड़ा करते हो, कहीं भी खाना खाते झगड़ा करते हो। तो ये सब बातें ना करें। नेशन न्यूज़ को भी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल 2 मेरा बंद हो चुका है, इसलिए एक नए चैनल की शुरुआत हो चुकी है 91.9। वही जो लड़की मरी है ना जी। कोचिंग में, यादव ही है, जी मिंटू यादव जी पहुँच जाओ। जो नाले अम्बेडकर नगर की यादव ही है। जी हम लोग तो नहीं होना चाहिए। अखिलेश यादव बोले, एक स्टेटमेंट आया, गए वहाँ पर, गए नाले में देखने के लिए। सिर्फ धर्म की बात और जाति की बात जिंदगी भर करते रहोगे, आपके दिमाग में जो जाति का जो जहर बना हुआ ना। जी। अपना देखो, यादव जी जी दूध बेचते थे, और इनका तो मुख्य पेशा यादव लोग का दूध है। जी। तो सर कितना रुपए लीटर दूध है बताओ? लालू यादव जी तो बोले थे, हमारा चिंता मत कीजिए, हम दूध बेच के जी लेंगे। अपने आप लोग पढ़ाई लिखाई क्या कर रहे हो? आप लोग का मुख्य पेशा, आप लोग का मूल दूध, दही, घी, मक्खन, गाय पालो, भैंस पालो, करते सही रहिए, है, अच्छा सब्सक्राइब करते है। रहिए। यादव जी कहाँ टेंशन ले रहे हो? आप मिलते तो हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। बीच का रास्ता निकाला जाए, बुरा मत मानिए। 91.9 धंधा है, कोई बुरा नहीं है। थैंक यू। तुम्हें क्या यादव जी बुरा मान जाएंगे। जी, जी। मैं ये कह रहा था कि